क्लीनिंग के लिए वार्म वाटर यूज कर सकते हैं, हल्का सा, बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं, हल्का सा गर्म पानी हम यूज कर सकते हैं क्लीनिंग के लिए। पता है ये डिस्चार्ज विजाइना को क्लीन रखने में हेल्प करता है और इन्फेक्शन से बचाता है, मतलब कि ये अच्छा है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में है तब अच्छा है, तो उस कंडीशन में ये डिस्चार्ज थोड़ा सा नेचुरल तौर पे बढ़ सकता है, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, तो उस कंडीशन में ये डिस्चार्ज थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो इस वक्त ट्रीटमेंट की आवश्यकता आपको नहीं है। आज हम बात करेंगे महिलाओं की एक कॉमन प्रॉब्लम ल्यूकोरिया के बारे में, जिसे हम आम भाषा में सफेद पानी आना या वाइट डिस्चार्ज कहते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत सारी महिलाओं, लड़कियों में होती है, लेकिन वो शर्म के मारे किसी से इसके बारे में बात नहीं करती है। नमस्कार, मैं हूं मनीषा, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ल्यूकोरिया के बारे में, कि ल्यूकोरिया क्या होता है, ये कैसे होता है, इसमें कैसे सिम्टम्स शो होते हैं, तब जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कैसे इससे बचाव किया जा सकता है। देखिए, ये जो कंडीशंस होती है ल्यूकोरिया की, उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। कुछ पैथोलॉजिकल रीजन भी हो सकते हैं, कुछ डिसीज की वजह से या बैक्टीरिया या इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और कुछ नॉर्मल कंडीशन में भी हो सकता है। तो इसमें स्ट्रेस लेने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मल कंडीशन कब होती है और एबनॉर्मल कंडीशन कब होती है, कब इसमें ट्रीटमेंट की जरूरत हमें पड़ती है। तो चलिए जानते हैं ल्यूकोरिया के बारे में, कि ल्यूकोरिया होता क्या है। देखिए, ल्यूकोरिया, जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसको व्हाइट डिस्चार्ज या सफेद पानी आना कहते हैं। देखिए, ल्यूकोरिया वो कंडीशंस होती है जिसमें वेजाइना से वाइट या ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज निकलता है। यानी कि ल्यूकोरिया, जो सफेद पानी आना जिसको हम कह रहे हैं, या वाइट डिस्चार्ज जिसको हम कह रहे हैं, ये नॉर्मली हमारी बॉडी का एक सिस्टम है, क्लीनिंग सिस्टम है, जो कि विजाइना से निकलता है ना, वाइट डिस्चार्ज निकलता है। ये डिस्चार्ज विजाइना को क्लीन रखने में हेल्प करता है और इन्फेक्शन से बचाता है, मतलब कि ये अच्छा है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में है तब अच्छा है, एबनॉर्मल कब होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, अगर डिस्चार्ज में स्मेल नहीं हो, कलर अगर नॉर्मल हो उसका, तो ये बिल्कुल नेचुरल और हेल्दी होता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारी बॉडी में वेजाइना से जो निकल रहा है, ये डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन ये एबनॉर्मल भी हो सकता है। किस कंडीशन में एबनॉर्मल हो सकता है और किस कंडीशन में नॉर्मल होगा, वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखिए, अगर नॉर्मल डिस्चार्ज की हम बात करें, जैसे कि सफेद या बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आ रहा है, यानी कि जो डिस्चार्ज है वो वाइट है और ट्रांसपेरेंट है, पानी जैसा या थोड़ा सा स्टिकी जैसा आपको लग रहा है, इसमें आपको कोई भी स्मेल नहीं आ रही है, और देखते हैं हम महिलाओं के अंदर की खासकर पीरियड से पहले, स्ट्रेस में और ओव्यूलेशन टाइम पे, पीरियड से पहले मतलब कि मेनली, एक तो जब पीरियड्स आने होते हैं उससे पहले, ओव्यूलेशन टाइम पे, और अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं या फिर महिला प्रेग्नेंट है, तो उस कंडीशन में ये डिस्चार्ज थोड़ा सा नेचुरल तौर पे बढ़ सकता है, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा हो, तो दिक्कत हो सकती है। बाकी नेचुरली तौर पे इन कंडीशंस में ये थोड़ा सा बढ़ सकता है, जो नॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है उससे, है ना। ऐसे डिस्चार्ज में कोई भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा बात करते हैं एबनॉर्मल डिस्चार्ज कब होगा, जब आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, जब वो एबनॉर्मल कंडीशंस में होता है। देखिए, अगर डिस्चार्ज येलो दिखाई दे रहा है आपको, ग्रीनिश आ रहा है या गाढ़ा गाढ़ा आ रहा है, ठीक आ रहा है मतलब, और उसकी स्मेल बहुत ही बैड आ रही है, फिशी लाइक स्मेल आ रही है, खुजली हो रही है, आपको विजाइनल पार्ट पे जलन हो रही है, जब आप यूरिनेशन के टाइम पे जाते हैं दर्द हो रहा है, बर्निंग हो रही है, या फिर पेट के निचले हिस्से में एब्डोमिनल पेन जिसको हम कहते हैं, लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन हो सकती है ना। इस कंडीशन में हमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, बिकॉज ये इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि ल्यूकोरिया के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब देखो, कारण की अगर बात करें तो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल भी हो सकते हैं, और नॉन इन्फेक्शियस कारण भी हो सकते हैं। सबसे पहले बात करें फिजियोलॉजिकल कारण।
है ना। फिजियोलॉजिकल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मली ऐसा हो सकता है, जैसे कि स्ट्रेस अगर आप ले रहे हैं बहुत ज्यादा, या ओव्यूलेशन हो रहा है, या प्रेगनेंसी का टाइम है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, तो उस कंडीशन में ये डिस्चार्ज थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इस वक्त ट्रीटमेंट की आवश्यकता आपको नहीं है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो रहा है डिस्चार्ज, तो दिक्कत हो सकती है, तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। फिर बात करें पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल मतलब कि कोई डिसीज हो सकती है जो कि किसी बैक्टीरिया के कारण, फंगस के कारण, या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज जिसको हम कहते हैं ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, ये भी एक बैक्टीरिया ही है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है। तो इन इन्फेक्शन के कारण भी डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो सकता है, एक्सेसिवली हो सकता है, उस जगह वेजाइनल पार्ट पे इन्फेक्शन हो सकता है। और इन्फेक्शन होता है तो मैंने बताया कि जो डिस्चार्ज है वो कैसा होगा, थोड़ा गाढ़ा हो सकता है, येलो देखने को मिल सकता है, ग्रीनिश होता है, उसमें स्मेल आएगी। बट नॉर्मली अगर बात करें तो नॉर्मली डिस्चार्ज में कोई स्मेल नहीं होती है। नॉन इन्फेक्शियस कारण भी हो सकते हैं। नॉन इन्फेक्शियस कारण जैसे कि कोई बैक्टीरियल या इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन नहीं हुआ है, मतलब कि सिंथेटिक अंडरवियर अगर आप यूज करते हैं उस कंडीशन से हो सकता है। आप कोई हर्ष केमिकल या हर्ष सॉप यूज कर रहे हैं वेजाइनल पार्ट को क्लीन करने के लिए, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो सैनिटरी पेट से भी एलर्जी हो सकती है। डिटर्जेंट अगर आप ऐसा यूज कर रहे हैं हर्ष क्लीनिंग के लिए, तो उससे भी हो सकती है। और पुअर हाइजीन के कारण, देखो हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो क्लीनिंग के लिए वार्म वाटर यूज कर सकते हैं, हल्का सा, बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं, हल्का सा गर्म पानी हम यूज कर सकते हैं क्लीनिंग के लिए। बाकी कोई भी हर्ष केमिकल यूज नहीं करना है। ये तो हो गए कारण कि क्या क्या हो सकते हैं। अब देखो सिम्टम्स की बात करें, जब आपको डॉक्टर से कंसल्ट की नीड होती है, जब आपको डॉक्टर से मेडिकेशन की नीड होती है, तो किस किस कंडीशन में आपको, मतलब हम जिसको एब्नॉर्मल डिस्चार्ज कह रहे हैं, तो क्या कंडीशन हो सकती है, क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं एबनॉर्मल डिस्चार्ज के, कि हाँ ये डिस्चार्ज नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। तो उसमें आपको जो सिम्टम्स है, जैसे कि बहुत ज्यादा वेट फीलिंग हो रही है, गीला बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है, फिशी स्मेल आ रही है, दुर्गंध आ रही है ना, बदबू आ रही है, ईचिंग हो रही है, खुजली हो रही है आपको विजाइनल पार्ट पे, बर्निंग लग रहा है, सेंसेशन लग रहा है, लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, या फिर आपको वीकनेस, जो कि एक बहुत कॉमन सिम्टम है इस कंडीशन में, जब ल्यूकोरिया होता है या बहुत ज्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है, तो उस कंडीशन में वीकनेस बहुत ज्यादा लगती है और बैक पेन बहुत ज्यादा होता है। एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा है, जरूरत से ज्यादा डिस्चार्ज अगर हो रहा है, तो ये भी एक एबनॉर्मल लिकोरिया का ही सिम्टम्स है। ठीक है, तो इस कंडीशन में फिर पेशेंट को डॉक्टर को दिखाने की नीड होती है और फिर प्रॉपर मेडिकेशन की जरूरत होती है। अब बात करते हैं हम कि होम केयर में सिंपल स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं, जिसको हम प्रिवेंशन भी कह सकते हैं, कि क्या क्या प्रिवेंशन, क्या क्या बचाव आप कर सकते हैं इससे बचने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंथेटिक अंडरवियर जो पहनते हैं उसकी वजह से भी आपको जो है ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए जो भी अंडरवियर आप पहन रहे हैं वो कॉटन की पहने, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। बहुत ज्यादा टाइट क्लोथ नहीं पहनना है, हमें अवॉइड करना है। और अंडरवियर डेली चेंज करना है। उसके बाद डेली कम से कम 2 से 3 ग्लास पानी आपको पीना है। जितना पानी पिएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। बहुत सारी महिलाएं पानी कम पीती है, उसकी वजह से भी उनको इन्फेक्शन हो जाता है। फिर बात करें पेट्स टाइम पर चेंज करना, जैसे मेंस्ट्रुअल पीरियड में है तो टाइम टू टाइम आपको पेट चेंज करना है, ताकि इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद बात करें डाइट अच्छी लेने की, आप हेल्दी डाइट लें। बहुत सारी बीमारियां जो है डाइट की वजह से बढ़ती जा रही है, कि आपको जब भी फास्ट फूड वगैरह ये जंक फूड्स ले लेते हैं, उनकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अच्छी डाइट ले, हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। चलिए बात करें हम शुगर कम करें। जैसे मेनली कोई डायबिटिक पेशेंट होता है, तो उसमें यूरिन इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा रहता है, वेजाइनल इन्फेक्शन ज्यादा होने के चांस रहते हैं। इसीलिए शुगर जितना हो सके कम यूज करें, पानी ज्यादा पिए, और एरिया को क्लीन रखें। बात करें अगर ट्रीटमेंट की कि क्या ट्रीटमेंट है, देखो जैसे फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो फिर मेडिसिन की नीड होती है। आयुर्वेद में भी आप जा सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। और हमें
प्रॉपर जो है हाइजीन मेंटेन करना है, इसका मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको क्लीनिंग अच्छे से करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे आप बचाव कर सकते हैं इससे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो जिन भी महिलाओं को ये प्रॉब्लम है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें ताकि उनको सही जानकारी मिल सके और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है ये उनको पता चल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।